नमस्कार। आप देख रहे हैं द रत्नेश टॉक और मैं हूं रत्नेश रंजन। मेरे सभी सामाजिक परिवार के सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत है। 26 जनवरी 2021 को भारत देश ने लाल किले पर एक कलंक को देखा। फिर उसके बाद 26 फरवरी को भी वही उत्पात, वही उपद्रवी को देखा गया। बंद उस दिन भी आयोजित की गई थी। फिर इसके बाद 26 मार्च 2021 को 26 मार्च को इस तारीख को भारत बंद के लिए चुना गया। ऐसा क्यों चुना गया पता नहीं। तमाम राजनीतिक दलों ने इस बंद को समर्थन दिया था। राष्ट्रीय पप्पू ने भी तमाम सीना ठोककर, ताल ठोककर कहा था कि बंद को हमारा समर्थन है। उन्होंने कहा कि सत्याग्रह से ही अन्याय और अहंकार का अंत होता है। तो फिर उस सत्याग्रह के लिए सड़क पर लोग क्यों नहीं उतरे? भारत बंद का असर क्यों नहीं दिखा? या फिर दिखा तो कहां कहां दिखा? और जो दिखा उतना ही क्यों दिखा? दिन भर आपने क्या सोशल मीडिया पे कोई ट्रेंड चलता हुआ देखा आपने? बस थोड़ी देर के लिए ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया पे देखा गया, लेकिन अचानक वो बंद हो गया, गायब हो गया। तो क्या ट्विटर को सरकार ने खरीद लिया है? सबके सब बिक गए हैं अचानक एकाएक? टीवी चैनल से भारत बंद के जो विजुअल दिखने चाहिए थे क्यों नहीं दिखाई दिए? थोड़े बहुत सांकेतिक दिखाई पड़े, बड़ी बड़ी बातें कहे जा रहे थे बंद से पहले, 26 जनवरी से पहले। सवाल यह है कि आखिर बंद कहां कहां दिखा? उस रफ्तार से क्यों नहीं दिखा? टीवी चैनल पर क्यों नहीं दिखे जो बंद से पहले जैसा दावा किया जा रहा था? जिन 5 राज्यों में चुनाव है वहां कहा गया कि हम भारत बंद वहां नहीं रखेंगे। तो फिर बाकी जो 24 राज्य हैं वहां और बाकी जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, बंद का असर क्यों नहीं दिखा? यह सवाल उठाया जाना चाहिए और बंद करने वाले को, भारत बंद जो 26 मार्च को आयोजित की गई थी, इसका जवाब भी दिया जाना चाहिए। ये सब क्या संकेत है? किस ओर इशारा कर रहे हैं? बिहार में माना जा रहा है कि आरजेडी ने अपने अंदाज में बंद रखा, बंद करवाया और उसका कुछ हद तक असर 26 जनवरी को दिखा, क्योंकि वह किसानों का बंद नहीं था बल्कि आरजेडी का बिहार में सरकार के खिलाफ विरोध के मद्देनजर, चूंकि पुलिस से आरजेडी विधायक की विधानसभा के अंदर पिटाई करवाई गई, इसी के चलते यहां बंद दिखा थोड़ा बहुत। और कुछ हद तक पंजाब में बंद का असर दिखा। कुल मिलाकर के पूरे भारत में आम जनता का समर्थन क्यों नहीं मिल पाया, या बंद का आह्वान करने वाले समर्थन क्यों नहीं जुटा पाए? यदि आम जनता का समर्थन होता तो कोई भी सरकार उसे रोकने की हिम्मत नहीं कर सकती है, चाहे इसकी पार्टी हो या उस पार्टी की सरकार हो। सड़क पर भीड़ अवश्य दिखती। दरअसल किसानों के नाम पर गुमराह करने की जो राजनीति है, इसे हमें, आपको, हम सबको समझने की आवश्यकता है। जो बार बार कहा जा रहा था कि मोदी सरकार आंदोलन को थका देना चाहती है, तो क्या वाकई में जनता थक गई है? आंदोलनकारी नेता थक गए हैं, इसलिए सड़क पर भीड़ नजर नहीं आई? और हमारे आपके राष्ट्रीय पप्पू भी इतना थक गए कि बंगाल में, पश्चिम बंगाल में हो रहे चुनाव के लिए प्रचार तक करने नहीं जाते हैं। और राष्ट्रीय पिंकी वह भी नहीं जाती है। यह संकेत दिखाता है कि राजनीतिक लड़ाई में आप जनता द्वारा खारिज किए जा चुके हैं। इस डेमोक्रेटिक सिस्टम में जनता का साथ होता तो जनता, किसान
अपने आप को पीड़ित और प्रताड़ित महसूस करती तो आज वो सड़क पर होती आपके साथ। अंगूर खट्टे हैं के तर्ज पर कहा जाने लगा कि मोदी मीडिया बांग्लादेश गई है मोदी के साथ विदेशी दौरे पर, जबकि सबको पता है कि जब से मोदी जी आए हैं केंद्र सरकार में तब से टीवी चैनल के पत्रकारों को कहीं नहीं ले जाते हैं। वह दौर और था जब पत्रकार प्रधानमंत्री के विमान में जाया करते थे सरकारी खर्चे पर और अखबार में लेख लिखा करते थे। लेख के दौरान वो बीच में लिखा करते थे प्रधानमंत्री के विशेष विमान से। लेकिन वो जो दौर है प्रधानमंत्री के विशेष विमान से लिखने का, वो दौर गुजरे जमाना का बातें हो गई हैं। इसलिए गलत तर्क दे करके वस्तु स्थिति से झुठलाया भी नहीं जा सकता है। इसलिए बदले दौर में देश की जनता संदेश क्या दे रही है, संदेश क्या देना चाह रही है या संदेश दे चुकी है, इसे भी हमें समझना पड़ेगा। क्यों और कैसे कुछ लोग फर्जी किसान के नाम पर उत्पात मचाते हैं, आम आदमी का जीना दूभर किए हुए हैं। यह भारत बंद तमाम विपक्षी दलों द्वारा समर्थित था तो फिर जनता का समर्थन न मिलना उन तमाम विपक्षी दलों को आईना दिखाने के बराबर है। जनता ने विपक्ष की ताकत का एहसास करवा चुके हैं। यदि लोकतांत्रिक सिस्टम में जन समर्थन न हो तो वही हाल होता है जो आज इस 26 मार्च के भारत बंद के नाम पर जो खाली सड़कें आपको दिखी हैं, जो आपने फर्जी परजीवी किसान जो हैं उस आंदोलन की बखिया उधेर के इस जनता ने सबके सामने ला खड़ा किया है। तो ये था पूरा विश्लेषण। आशा करता हूँ कि यह विश्लेषण आपको अच्छा लगा होगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा फिर किसी दूसरे मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।